श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है माता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि का पहला दिन और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमेशा बनी रहे ना। आज आपको क्या करना है ना, आज एक तो गुरुवार का दिन है और आटे का एक तुलसी दीपक अगर आपने अपने घर पे लगा दिया, यकीन मान लीजिए पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी और माता रानी की कृपा आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। नवरात्रि का पावन सा दिन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं कि इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना, ठीक है ना। चाहे तो आटे का दीपक हो तो आटे का ले लो, अगर मिट्टी का दिया है तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, है ना। देखो, आपने अगर मेरी बहुत पुरानी वीडियो अगर कोई देखी होगी, मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी हम किसी देवता को कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं, गोल बत्ती का। लेकिन वहीं पे अगर हम माता रानी को कोई दिया लगाते हैं तो कौन सी बत्ती का लगाते हैं, हमेशा लंबी बत्ती का। क्यों? क्योंकि देवी माँ किसके लिए होती हैं, बढ़ोतरी के लिए होती हैं, इंक्रीमेंट के लिए होती हैं, इसीलिए लंबी बत्ती का दिया। ध्यान रखिएगा, देवी माता को भी आपको कौन सा दिया लगाना चाहिए, हमेशा घी का ही दिया आपको लगाना होगा, ठीक है ना। आप इस मिट्टी के दीपक में लंबी बत्ती को उठाना और उठाने के बाद में मतलब जलाने के बाद में आपके घर में जहां पे भी आपने कलश स्थापना कर रखी हो, अगर मान लेते हैं आपके यहाँ कलश स्थापना नहीं होता तो अगर आप हिंदू हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो आपके घर में माता रानी की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी। उन्हीं के पास में आपको उस दीपक को लेके जाना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नियम चेंज होता है। अभी हम पितृपक्ष का जब उपाय कर रहे थे, हमने आपसे कहा था कि दीपक के नीचे क्या रखना चाहिए, चावल के दाने या फिर काले तिल के दाने। जब हम देवी माता को दीपक को प्रज्वलित करते हैं नवरात्रि के पहले दिनों में, तो आपके पास में अनाज होना चाहिए। अनाज में चाहे तो आप गेहूं ले सकते हो, आप चाहो तो बाजरा ले सकते हो, आप चाहो तो मूंग ले सकते हो। मतलब जो भी चीजें अनाज में आती है ना, वो दीपक के नीचे रख करके और उसके बाद में आप इस दीपक को जलाएंगे। यहां पे देखो, पितृपक्ष में हम क्या करते थे, इस बत्ती का मुख कौन सी दिशा में रखते थे, साउथ डायरेक्शन। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, यह काम सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष में करते हैं। आप अगर नवरात्रि में दीपक को जला रहे हो तो इस बत्ती का जो मुख होगा देवी माता की तरफ करेंगे। आपकी देवी माता जिस भी तरफ होंगी घर में आपके, बस साउथ डायरेक्शन ना हो, देवी मां की फोटो की तरफ आपको इस बत्ती का मुख करके और प्रज्वलित करना है। अब जब जला दोगे तो आपके पास में थोड़ा सा अनाज का दाना और बचा होगा। आपकी फैमिली के, आपके परिवार की जो भी समस्या है, उस समस्या के लिए आपको थोड़ा सा अनाज का दाना जलते हुए दीपक में अगर डाल देते हैं तो इससे माता रानी बहुत खुश होती हैं और हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी होती है। कभी भी कोई भी कमी हमारे घर में किसी भी प्रकार की नहीं होती है, ठीक है ना। तो यह पर्व पूरी नवरात्रि का जो है माता रानी को समर्पित होता है। आप अपनी फैमिली में, परिवार की खुशियों के लिए इस उपाय को जरूर करेंगे। पहला समझ में आया। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं। अब गुरुवार का दिन है और तुलसी माता का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, आपको दो काम करना होगा। चाहे इस उपाय को आप सुबह के टाइम देख रहे हो वीडियो तो सुबह का लेना, वरना शाम को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक तो शाम को ही जलाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी कटोरी लो। दूसरे उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कष्ट ज्यादा है, अब वो कष्ट चाहे धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, घर में खुशियां ही नहीं है, बहुत परेशान हो, तो आपको इस नवरात्रि के पहले दिन एक छोटी सी स्टील की कटोरी लेना और उस कटोरी के अंदर आपको दूध डालना है। क्या डालोगे? थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब पूरा कलश, पूरा कटोरी दूध से मत भर देना, थोड़ा सा 1 चम्मच से 2 चम्मच के आसपास गौ माता का कच्चा दूध लेना। अगर दूध नहीं मिलता है तो जल के अंदर आप गंगा जल डाल सकते हो, ठीक है ना। इतना बात समझ में है। उसके बाद में क्या करना है, आपके पास में होना चाहिए 1 चुटकी हल्दी। जब हल्दी की 1 चुटकी इस जल के अंदर या इस दूध के अंदर आप डाल रहे होगे, एक मंत्र बोलना है। देखो, नवरात्रि का पावन सा दिन कब स्टार्ट है, गुरुवार को। एक मंत्र बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलोगे?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से एक चुटकी हल्दी इस दूध के अंदर या इस जल के अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ एक दाना कमल गट्टे की, कितनी, मात्र एक दाना। अगर आपको कमल गट्टे की माला चाहिए, आज है 3 अक्टूबर और आज ही है मेरा जन्मदिन, आज ही है माता रानी का पर्व स्टार्ट हो रहा है। आप सभी के लिए एक ऑफर मैंने बता रखा है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो आपको इसके साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष तो मैं फ्री दे ही रहा हूं, साथ ही साथ ये कमल गट्टे की माला भी मुफ्त में दे रहा हूं। अगर आपको चाहिए मुझे मैसेज करिएगा, नंबर में लिख रहा हूं 9005643345, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देखो, इस उपाय के लिए हमें मात्र एक कमल गट्टा लेना, माला मत लेना, सिर्फ एक कमल गट्टा लीजिएगा। अब उस एक कमल गट्टे को लेकर के मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में मां तुलसी का पौधा होगा। शाम के टाइम पे जाना है ना, जब तुलसी माता के सामने दीपक लगाओगे तो हमेशा यहां कौन सी बत्ती का लगाएंगे, हैं तो तुलसी माता, लेकिन यहां पर हमें लगाना चाहिए गोल बत्ती का दिया। इस चीज का ध्यान रखना है ना। अब गोल बत्ती का दिया लगाने के बाद में जो आपके पास में दूध की कटोरी है या जल की कटोरी है जिसमें हल्दी है, सबसे पहले कमल गट्टा जल के अंदर डाल करके और फिर आपको दूध समर्पित करना है। इससे क्या होता है, भगवान हरि की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, भगवान सत्यनारायण की कृपा हमारे घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है और कभी हमारे घर में नजर टोने टोटके हाय नहीं लगते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इतना काम तो हो गया है। कमल गट्टे को तुलसी माता के पौधे में पड़ा रहने दो। जब नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाएं तो उसे उठा करके किसी नदी, तालाब, सरोवर के पास में ले जा करके डाल देना, ठीक है ना। अब जो दीपक आपने जलाया ना, दीपक के नीचे आपको कुछ नहीं रखना है, सिर्फ हल्दी की एक चुटकी आपको रख करके और इस दीपक को भी जब जलाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके ही जलाना, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात। तो आप सभी को इस उपाय को करना है। 2 उपाय की हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। देखो, यह कोई उपाय नहीं है, बट आपको तरीका ये फॉलो करना होगा जिससे आपके घर में, आप ये सोच रहे हो कि अब नवरात्रि का दिन है, आप देखो जितने भी लोग हैं ना हिंदू धर्म से रिलेटेड, वो ये सोचेंगे कि 9 दिन देवी माता का दिन है और आप ये जरूर चाहते होंगे कि 9 के 9 दिन देवी माता आपके घर में निवास करें। अगर आपकी ये इच्छा है तो आपने जो कलश आपने अपने घर में स्थापना कर रखी हो, जो भी कलश की स्थापना कर रखी हो, चाहे मिट्टी का कलश हो या तांबे के लोटे में कलश स्थापना किया हो या फिर जो भी हो, आपको चाहिए होगा एक मौली यानी कि लच्छा, धागा जो नहीं होता है, वही धागा लीजिएगा। जो आपके घर में कलश स्थापना किया है, आपको क्या करना है, इस कलश का जो मुख होता है इसको 9 बार आपको उसी मौली से लपेट देना। कितनी बार लपेटोगे? 9 बार। जो भी व्यक्ति कलश स्थापना करके अपने घर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो लच्छा होता है, मौली होता है, कलावा होता है, उसे अपने कलसे के ऊपर 9 बार लपेट देता है, परिवार का नाम और गोत्र बोल के, उनके परिवार में, उनकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आता। देवी माता की कृपा उनके घर पे ऊपर हमेशा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जाएं तो उनके घर से हमेशा बाहर जाती ही जाती हैं। इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला है, तो करना जरूर है। कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं, भैया नंबर एक बार फिर से लिख दीजिए अपना। तो नंबर यहां पे लिख रहा हूं, एक बार आप नोट कर लो फिर से, वरना कहोगे भैया नंबर आप नहीं बताए। 9005643345। इस नंबर पे फोन नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिर्फ व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपके घर तक जो कुछ भी आपको चाहिए होगा 2 से 3 दिनों के अंदर आप पे घर तक जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, सबसे पहले आपको बता देते हैं इस उपाय के फायदे क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर से रोग खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो, बहुत संकट में हो, बहुत कष्ट में हो, रोग नहीं खत्म हो रहा, तो आपको एक बेलपत्र लेनी। इस नवरात्रि के दिन में पहले दिन आपको एक बेलपत्र लेनी। इस बेलपत्र के साथ में आपको लाल चंदन भी लेना, ठीक है ना। लाल चंदन जो आपने लिया है, उस लाल चंदन की 3 बिंदी आपको लगानी है देवी माता के पत्र की 3 पत्तियों पे आपको लगानी है। जब इन 3 पत्तियों पे आपको लगा रहे हो तो आपको स्मरण करना है देवी माता का। किसका स्मरण करोगे? देवी माता का। 3 पत्तियों पे इस तरीके से लाल चंदन लगा दिया। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, इस बेलपत्र को उठाना, उसके ऊपर से 11 बार, इससे ज्यादा नहीं, सर से लेकर के पैर तक इस बेलपत्र को 11 बार घुमा लेना, ठीक है ना। घुमाने के बाद में एक बार अपने
अपने पूरे घर में भी घूम लेना, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगहों पे एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही गमले में आपने नीम का पेड़ लगा रखा है, नीम पेड़ के ही नीचे देवी माता 9 के 9 दिन विराजमान होती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उस बेलपत्र को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के इसी नीम पेड़ के नीचे ले जा करके अगर आप रख देते हैं, उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यह नवरात्रि बहुत ही पावन है, तो इस उपाय को करिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये जो ऑफर मैंने दिया है, 2 तारीख को ऑफर रहेगा, 3 तारीख को, 4 तारीख को, है ना, चाहिए होगा मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। बाकी कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।